स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एवं क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है महाजनपद काल। आज अपना पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ? पहला, महाजनपद काल जो पहले कबीलों में हुआ करता था वो जनपद में कैसे हो गया? उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उसका रहन सहन कैसा था, उसका आर्थिक स्थिति कैसा था, इसी के बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद काल। देखिए क्या कहता है, महाजनपद काल के उदय का सबसे बड़ा कारण जो था वो लोहे की खोज थी। किसकी खोज? लोहे की खोज थी। जैसे ही लोहे की खोज हुई, कृषि के लिए आवश्यक उपकरण मिल गए, जिससे कृषि करना क्या हो गया? आसान हो गया। उसके बाद लोहे की खोज ने योद्धा वर्ग को जन्म दिया। तो वो कैसे दिया? तो लोहा से तलवार का निर्माण हुआ, लोहे से तलवार का निर्माण हुआ और उस तलवार बाजी ने ही योद्धा वर्ग को जन्म दिया। और वही योद्धा वर्ग राजनीतिक एरिया यानी राजनीतिक क्षेत्र के विकास के लिए और जो उसकी सीमा थी, उसकी सीमा के बढ़ोतरी में योगदान दिया। कौन? लोहा। अब देखिए, लोहा से कृषि उपकरण बन गया। कृषि उपकरण बनने के बाद अनाज में यानी कि अनाज के पैदावार में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब आवश्यकता से अनाज रह गया तो आदमी उसको क्या करने लगा? स्टोरेज करने लगा। तो स्टोरेज करने के बाद उसको आगे भविष्य में खाने के लिए तो किसी भी प्रकार का सोचने की जरूरत नहीं थी। तब सोचना क्या था? जो किस तरह से यही स्टॉक को हम आगे बढ़ाते जाएं ताकि हमको और हमारे बच्चे को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं हो। तो यही कहता है, पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज जिसके कारण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। यानी कि जिसके पास स्टॉक था उसको आदमी ऊंची निगाहों से देखने लगा, तो उसकी स्थिति थोड़ा सा क्या हो गई? सामाजिक स्थिति सुधरने लगे। ठीक, चार आदमी के बीच उसका बोलचाल बदलने लगा, उसके बोलने का जो ढंग था वो बदलने लगा और उसके बोली का वैल्यू दिया जाने लगा और वो अपने आप को क्या समझने लगा? बोल सकते हैं मातो समझने लगा। तो आ गई बात समझ में? तो ये क्या कहता है, जिससे सामाजिक आर्थिक प्रगति की दर क्या हो गई? तेज हो गई। निश्चित सी बात है, जब आदमी के पास फ्यूचर के लिए खाने के लिए स्टॉक रहेगा तो उसकी सामाजिक स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। सेम वही बात कह रहा है। अब कहता है लोहे के हथियार के कारण किसका जन्म हुआ? योद्धा वर्ग का जन्म हुआ। अब योद्धा वर्ग की जरूरत क्यों पड़ी? तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे या रहे होंगे जिनके पास जो है सो अनाज का भंडारण हो गया होगा ज्यादा। कुछ ऐसे व्यक्ति हुए होंगे जिनके पास नहीं था खाने के लिए, तो कुछ तो दिमाग लगाएगा। तो वही दिमाग लगाने की क्रिया के दौरान जो है सो योद्धा वर्ग क्या हुआ? जन्म लिया। ठीक, ताकि किसी भी तरह से उसको भी फ्यूचर में खाने में दिक्कत ना हो। अब क्या कहता है आगे? कहता है देखिए, खेती के लिए उपयुक्त उपकरणों का निर्माण होने से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज एकत्रित करने लगा। अब किसान जो है आवश्यकता से अधिक अनाज एकत्रित करेगा तो उसको बेचेगा, इससे जो बेचने से जो लाभ होगा उससे उसका रहन सहन क्या होगा? बदलेगा। है कि नहीं है? अब राजा के पास भी अनाज का भंडारण होने लगा। अब सैनिक के खाने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ने लगी। राजा क्या करने लगा? अनाज का भंडारण करने लगा, जिससे सैनिकों के लिए आगे में किसी भी तरह की खाने पीने की कठिनाई नहीं हो, जिससे क्या होगा? वो लड़ने की पे क्या करेगा? ध्यान देगा, साम्राज्यवाद का विस्तार करेगा। सेम वही कंडीशन यहां पे भी लागू होता है। क्या कहता है? लोगों की निष्ठा अपने जन कबीले के प्रति बदलकर किसमें बदल गई? जनपद में। किसमें बदल गई?
जनपद में। पहले जो आदमी थे वो कबीलों में रहा करते थे। किस में रहा करते थे? कबीला में रहा करते थे। कबीला के बाद क्या बना? ग्राम। ग्राम के क्या बाद बना? जन। जन के बाद क्या बना? जनपद। आ गई बात समझ में? अब आगे देखिए इसके बारे में क्या बताता है। लोहे के प्रयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई। अब जो है क्या कहता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी जैसे मान लीजिए ये रहा अपना उत्तर प्रदेश और यहां पे ये रहा क्या? बिहार। तो ये रहा इसका पूर्वी भाग और ये क्या रहा? पश्चिमी भाग। यहां से कौन नदी गुजरती थी या गुजरती है? सॉरी, गंगा नदी गुजरती है, गंडक नदी गुजरती है, ठीक ना, सोन नदी है, कोसी है, यानी कि मेन नदी जो है सो गंगा नदी है। ठीक, ये जो है क्या पैदा करती थी? गंगा नदी हर एक साल बाढ़ के साथ मिट्टी लाती है। ठीक, बाढ़ के साथ क्या लाती है? मिट्टी लाती है। वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता था, तो जिसके कारण ये वाला जो क्षेत्र था यहां से अपना ले ये और ये ज्यादा उपजाऊ था। खाद बीज की जरूरत थी नहीं, आसानी से जाइए, बीज की बुआई कीजिए और फसल काट के लाइए। मौसम भी अनुकूल हुआ करता था। अगर जो अनुकूल नहीं भी हुआ तो थोड़ा बहुत पैदावार क्या होती थी? कम होती थी, लेकिन एडजस्ट अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में क्या कहता है? जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। तो जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति का मतलब क्या? तो एक ऐसा शासक होना चाहिए जो एक बड़े से क्षेत्र को सुचारू रूप से चला सके। आ गई बात समझ में? अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे वही अपना जो बात किए थे, आदमी पहले जो थे वो जनपद काल में किस में रहते थे? कबीलों में रहते थे। कबीला का एक सरदार हुआ करता था, उसी के अनुरूप जो है 10, 20, 15 सदस्य जो थे वो चलते थे। अब कबीला जो बदल गया वो किस में बदल गया? गांव में, यानी कि 8-10 कबीले मिलाकर एक गांव का निर्माण हुआ होगा। आ रही है बात समझ में? गांव से क्या बन गया है? जन। जन जैसे मान लेते हैं गांव से अभी 10-50 गांव मिला के क्या बनता है? जिला। तो जन को अपना क्या कह सकते हैं? जिला कह सकते हैं। उसके बाद बना जनपद। 10 जिला, 20 जिला या 30 जिला को मिला के एक क्या बनता है वर्तमान में? राज्य। तो यानी कि जनपद जो है वो क्या था उस वक्त? यानी राज्य। राज्य जो है उस वक्त क्या हुआ करता था? जनपद। और इसको मान लेते हैं महाजनपद, यानी कि क्या? देश। तो आ गई बात समझ में? आदमी पहले क्या? कबीला। कबीला से विकास हुआ किसमें? ग्राम में। ग्राम से कहां? जन में। जन से कहां? जनपद में। और जनपद कहां गया? महाजनपद में। अब आगे देखिए क्या कहता है। ये जो जनपद काल का जो क्षेत्र था, यानी जनपद का जो उदय हुआ, उसमें 2 तरह के शासन चलते थे। पहला राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। तो राजतंत्र किसको कहते हैं? तो राजतंत्र जो था वो राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था और वो पद जो था वो वंशानुगत था। राजा का बेटा राजकुमार जो है वही क्या बनेगा? शासक। बगल में आप कितनों ताकतवर आदमी हैं, आपके पास कुछ भी है तो उससे कुछ लेना देना नहीं। आ गई बात समझ में? अब देखिए आगे गणतंत्र। गणतंत्र का शासन जो चलाया जाता था वो संघ के द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? संघ के द्वारा। यानी कि निर्णय जो लिया जाएगा वो सिंगल आदमी नहीं, संघ के द्वारा लिया जाएगा और इसमें कोई वंशानुगत पद नहीं था। तो विश्व का पहला गणतंत्र, जैसे आगे अभी अपना जस्ट देखेंगे किसके बारे में? लिच्छवी के बारे में। किसके बारे में? लिच्छवी के बारे में। वैशाली जिसको बोलते हैं। तो ये था अपना क्या? शासन का प्रकार। अब क्या जनपद जो है सो थोड़ा सा क्या होने लगा? विकसित करने लगा। क्या होने लगा? विकसित। तो आप जानेंगे अपने, जैसे मान लीजिए ये रहा अपना बिहार का क्षेत्र, इसको ऐसे ले लिए, यहां से ऐसे करके मिला लीजिए। अब बने या ना बने बिहार का क्षेत्र, ठीक। तो जनपद काल में बिहार से कितने जनपदों का उदय हुआ है कि नहीं? बिहार और उससे सटा हुआ कौन था? यूपी। कौन? उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो बिहार में उस वक्त जनपद काल में 3 जनपद हुआ करता था। कौन कौन? आगे अपना इसके बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। बिहार में कितने जनपद थे, उसकी राजधानी क्या थी, वो किसके लिए जाने जाते थे,
वगैरह वगैरह सबके बारे में अपना यह अध्ययन करेंगे। और यूपी उत्तर प्रदेश जो था उसमें कितने जनपद हुआ करते थे? 8 जनपद हुआ करते थे। कितने? 8। कुल जनपदों की संख्या जो था वो कितना था? 16। कुल जनपदों की संख्या कितना था? जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला के ही आ जाता था कितना? 11। जैसे अभी उत्तर प्रदेश और बिहार का दबदबा रहता है किसमें? प्रधानमंत्री के चुनाव में, यानी लोकसभा की सीटों के लिए। सेम उसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार का दबदबा था। दोनों मिलके कितना ले लेते थे? 11 को जनपद दोनों मिला के था। अब एक राजस्थान में था, एक क्या था? मध्य प्रदेश में था, एक क्या था? एक जनपद जो था वो आंध्र प्रदेश में था, और बाकी जो थे 2 वो थे भारत से बाहर। तो आगे क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए वही बात कहता है जो 16 महाजनपद का जो स्रोत था वो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या था? बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें भी 16 महाजनपद के बारे में है। और भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ में, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। अब थोड़े बहुत नाम में चेंजिंग था, उसकी बात अलग है, लेकिन दोनों से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें 3 महाजनपद बिहार से, 8 महाजनपद कहां से? उत्तर प्रदेश से, 1 महाजनपद मध्य प्रदेश से, 1 राजस्थान से, 1 दक्षिण भारत का, और 2 जो था वो भारत से बाहर था। अब आगे अपना देख लेते हैं जनपद के राजधानी के बारे में। क्या? देखिए सेम यही बात, 3 गो कहां? बिहार में, उसके बाद यहां से ले लेते हैं कहां? यूपी में। शेष ये जो है कहां? एमपी का रहा, ये रहा अपना कहां का? राजस्थान का। असमक जो है पोटली वो आंध्र प्रदेश का, और ये 2 जो था वो क्या था? भारत से बाहर था। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है? देखिए मगध जनपद जो था, ठीक ना, वो वर्तमान जो है कहां पड़ता था? पटना गया वाला क्षेत्र में, जिसका पुराना नाम क्या था? गिरिब्रज। पुराना नाम क्या था? और वर्तमान नाम क्या है? राजगिरी। तो राजगिरी का मतलब क्या? राजा का घर। राजगिरी का मतलब राजा का घर। ये जो था मगध सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। इसके बारे में आगे जब अपना पढ़ेंगे ना, मगध के उत्कर्ष के बारे में, कैसा हुआ, कैसी परिस्थिति थी, तो अपना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगला जो है बिहार का, वो क्या है? अंग जनपद, जिसकी राजधानी है चंपा। ये जो है सो किस क्षेत्र में पड़ता है? भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। और अंग से लेना देना महाभारत काल में जो था किससे था? कर्ण से लेना देना था, जिसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन सीरियल में हम लोग देखे हैं, ठीक ना। तो अंगराज कौन? कर्ण। तो अंग का लेना देना किससे? कर्ण से लेना देना। आगे जो है अगला अपना है वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी क्या? वैशाली, वो तिरहुत क्षेत्र के आसपास आता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है, लिच्छवी का जो ये क्षेत्र था, ठीक है ना, सबसे पहला गणतंत्र था। सबसे पहला गणतंत्र जो था वो कौन था? लिच्छवी का क्षेत्र, यानी कि बिहार का वैशाली, विश्व का पहला गणतंत्र। हम लोग पहले इतने डेवलप हुआ करते थे, जो वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है उसको बहुत पहले फॉलो कर लिए थे। आ गई बात समझ में? अब आगे देखिए, आगे जो बताता है क्या? काशी, जो कहाँ है? वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ? वाराणसी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र यानी यूपी। इसमें कोई बड़ी बात तो दी नहीं है, और इसको केवल क्या है, इसकी राजधानी को अपना याद करके रखना है। आगे जो है सो वत्स। वत्स की राजधानी जो है सो कहाँ है? कौशाम्बी। स्थान कहाँ? प्रयागराज। कौशाम्बी की राजधानी कहाँ? तो कौशाम्बी की राजधानी, कौशाम्बी तो खुद राजधानी है। वत्स की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी। अगला जो है सो कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और ये है कहाँ? अयोध्या का फैजाबाद में। कहाँ है? श्रावस्ती वर्तमान में अयोध्या के फैजाबाद में। अगला जो है सो मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशावती बोलिए या कुशीनगर बोलिए। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कहाँ है? यूपी देवरिया में है। कहाँ है? देवरिया, यानी उत्तर प्रदेश में है। अगला कहता है कुरु। कुरु का क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में कहाँ है? कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ है वर्तमान में? दिल्ली में। ठीक, इंद्रप्रस्थ के बारे में भी अपना महाभारत काल से जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है ना।
तो इसका भी जो है सुनने को मिला था अपना कहाँ, महाभारत काल में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अपना जो दिया हुआ है क्या है, उत्तर प्रदेश का पंचाल दिया हुआ है। कहाँ, पंचाल। पंचाल की राजधानी दो गो थी, एक अहिछत्र और दूसरा काम्पिल्य। तो पहला जो था अहिछत्र था, जो उत्तरी पंचाल था, क्या उत्तरी पंचाल। अब ये जो था दक्षिणी पंचाल को कहते थे काम्पिल्य। दोनों में कोई भी एक याद करके रख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना चूज करेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पंचाल की राजधानी कहाँ, अहिछत्र या काम्पिल्य, जो बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ, बरेली उत्तर प्रदेश में। आगे जो अपना देखते हैं चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहाँ है, यूपी। और राजा इसका कौन था, शिशुपाल। शिशुपाल को भी अपना कृष्ण से रिलेटेड करके देख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जो थे वो शिशुपाल का वध किए थे, किस तरह से जो दिखाया गया है। लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वो अपना किस में दिखाया गया है, सीरियल यानी कि ग्रंथों में लिखा गया है, तो हो भी सकता है, ठीक। तो वो संबंध किससे था, शिशुपाल से। शिशुपाल कृष्ण भगवान के साथ बदतमीजी किया था, जिसका उससे दंड मिला। अब जो है 11 में क्या है, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ, मथुरा। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्मस्थली। अवंती, अवंती की राजधानी क्या, उज्जैन। उज्जैन और क्या, महिष्मती। उत्तरी का जो है उज्जैन, दक्षिणी का हम बोल सकते हैं क्या, महिष्मती। तो यानी कि दोनों हम बोल सकते हैं। कौन, अवंती की राजधानी कहाँ, उज्जैन या महिष्मती। और ये पड़ता कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो मालवा क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है, मालवा क्षेत्र में। यहीं पे राजा के बारे में, यानी कि जो ये मध्य जो है ना, इसमें ही शासक को राजा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, राजा बोला जाता था। अब देखिए अगला जो है सो बोलता है किसके बारे में, मत्स्य के बारे में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अब याद नहीं रहेगा तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो इतना बड़ा विराटनगर है, कोई मछली नहीं खाता है, मछली को अपना मत्स्य बोलते हैं। यानी कि कहाँ है, राजस्थान में, जयपुर अलवर पे। राजस्थान में कहाँ, जयपुर अलवर में। अब देखिए अगला जो है सो अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ, पोरली। यानी कि अस्मक की राजधानी होना चाहिए पोटली, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पोरली हो या पोटली हो, जिसको पीतन या परोली बोलते हैं। ये दक्षिण भारत का यानी आंध्र प्रदेश में था। कहाँ, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन, अस्मक, जिसकी राजधानी कहाँ थे, पोटली, ठीक। अब जो आगे है गंधार। गंधार की राजधानी कहाँ, तक्षशिला। ये रावलपिंडी यानी पाकिस्तान में पड़ता है, जो भारत से क्या है, बाहर। तक्षशिला की जब बात आती है तो किनकी याद आती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो है सो कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ है, हटक। हटक या राजपुर, जो अभी कहाँ है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में, यानी कि उत्तर पाकिस्तान के ऊपरी भाग में। ये भी क्या है, भारत से बाहर। अब आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से जनपद काल समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसके राजधानी के बारे में रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या इसकी राजधानी कहाँ थी, एक साथ जो है उसको देख लेते हैं। जनपद के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था, लोहे का आविष्कार। लोहे के आविष्कार ने क्या किया, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति ला दिया, और सबका जड़ वही। और लोहा से आदमी क्या बनाने लगा, तलवार, जो किस वर्ग को पैदा कर दिया, योद्धा वर्ग को। अब जैसे ही योद्धा वर्ग पैदा हुआ तो वो अपना सीमा क्षेत्र में विस्तार चाहने लगा, और आगे उन्होंने किया भी, ठीक। जो जितना ताकतवर उसने उतना ज्यादा अपना साम्राज्य फैलाया। अगले टॉपिक में अपने 10 जो है सो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मगध के बारे में, जो मगध ही क्यों सबसे ज्यादा विकास किया। तो एक बार में रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या अपना देखे। मगध, मगध की राजधानी क्या, गिरिवज यानी राजगिरी, जो वर्तमान कहाँ में है, पटना में है। अंग, अंग की राजधानी कहाँ, चंपा, जिसका रिलेशन किससे था, कर्ण से, और ये वर्तमान में कहाँ, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में है। तीसरा जो है सो वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ, वैशाली, तिरुत क्षेत्र वाले में है, बिहार के तिरुत क्षेत्र में। चौथा जो है सो काशी, काशी की राजधानी कहाँ, वाराणसी। पांचवा जो है सो क्या है, वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ, कौशाम्बी, जो यूपी प्रयागराज में है। वत्स की राजधानी, जैसे होता है ना, वत्स सकुशल रहो, वत्स से क्या अपना याद रखेंगे, वत्स सकुशल से याद रखेंगे, कौशाम्बी।
कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल की राजधानी कहाँ? कुशीनगर, जो ये उत्तर प्रदेश कहाँ है? देवरिया में है। अब है कुरु, कुरु का कहाँ राजधानी? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कहाँ है? वर्तमान दिल्ली में है। ठीक, आगे क्या है? पंचाल, पंचाल की राजधानी अहिछत्र और उत्तरी पंजाल। अगला क्या कहता है? चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ? शक्तिमती, जो बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब अगला जो है बताता है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अवंती, अवंती का क्या? उज्जैन और महेशमती। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी कहाँ? विराटनगर। अस्मक, अस्मक का पोटली या परौली, जो भी बोलिए, या पीतन बोलिए, बात क्या बराबर। अगला गंधार, गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। कंबोज, कंबोज का क्या? हाटक, राजपूत। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो और बात समझ में आ गई हो। अगर जो बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अपना ध्यान रखिए।